ये चोकर सेट बनाने के लिए सबसे पहले इसका मटेरियल देख लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे 9 पोल्की कुंदन लिए हैं और 3 मीनाकारी कुंदन लिए हैं। साथ में 4 mm ग्लास बीट और 7 होल कनेक्टर लिए हैं। ये कुछ जंप रिंग, 0.5 mm की गेज वायर जिससे मैं कुंदन अटैच करूँगी। तो पहले पेंडेंट बनाने के लिए पोल्की कुंदन को राउंड शेप में ऐसे रख के बीच में एक मीनाकारी कुंदन रख कर शेप दे देंगे उसको। अब कुंदन को अटैच करने के लिए 0.5 mm की गेज वायर का 2.5 से 3 इंच का एक टुकड़ा कट करूँगी। ऐसे मैं 2-3 टुकड़े कट करके रख लूँगी। सबसे पहले पोल की कुंदन का ये जो नीचे की साइड सेंटर वाली जो लाइन है उससे वायर को क्रॉस करूँगी। वायर क्रॉस करने के लिए पहले मैं थोड़ा सा मोड़ ली थी वायर को, जिससे कि ईजिली चली जाए, और फिर प्लायर की हेल्प से वायर को बाहर निकाल लेती हूँ। अब मीनाकारी कुंदन में वायर डालने के लिए एक होल से एक वायर, दूसरे होल से दूसरी वायर को डालूंगी। आगे की तरफ दोनों वायर एक ही होल से निकलेंगी। वायर खींचकर पहले हाथ से ऐसे घुमा घुमा के मोड़ना है, फिर प्लायर की हेल्प से अच्छे से उसे राउंड राउंड करके ऐसे घुमाना है जब तक कि वो खुद से टूट ना जाए। अब साइड वाला कुंदन अटैच करने के लिए पहले जॉइंट करके देख लूँगी, फिर एक ही लाइन छोड़कर ऊपर नीचे के होल से वायर निकलेगी। ऐसे वायर निकाल के साइड से पहले मैं वायर को मोड़ दूंगी, फिर नीचे वाले पॉइंट से मीनाकारी कुंदन को अटैच करने के लिए वायर निकालूंगी। जब मीनाकारी कुंदन में वायर डालते हैं तो वो तो राउंड राउंड करके घुमाते रहते हैं कि खुद ही टूट जाए वो, लेकिन ये साइड वाला जो पोल्की कुंदन है उसे अटैच करने के लिए वायर को घुमाना है और घुमा के ऊपर से थोड़ी सी वायर छोड़ के कट करना रहता है। फिर प्लायर की हेल्प से अंदर की साइड पे उस वायर को दबा देते हैं, बिल्कुल जैसे मैं कर रही हूँ। बीच में जो मीनाकारी कुंदन है उससे सभी कुंदन को अटैच करने की ज़रूरत नहीं होती है, बीच बीच के 3-4 कुंदन अटैच करना है। एक एक कुंदन को अटैच करके नाप नाप के देखते जाना है ताकि हमारा शेप ना बिगड़े। लास्ट वाला कुंदन अटैच करने के लिए वायर थोड़ा सा बड़ा लेना है, 2 टुकड़े लेने हैं दोनों साइड के पोल की कुंदन से अटैच करने के लिए। कुंदन को जोड़ के पहले देखना रहता है, लाइन जहाँ पे जुड़ती है कुंदन की साइड वाली उस लाइन के ऊपर नीचे के होल से ही वायर निकालनी होती है। तो सबसे पहले मैं एक साइड की वायर डाल के अंदर की साइड मोड़ देती हूँ, फिर दूसरी साइड की वायर डालती हूँ और फिर प्लायर की हेल्प से उसे घुमाकर अच्छे से लॉक कर देती हूँ। फिर कटर से एक्स्ट्रा वायर को कट करके बाकी जो वायर बचती है उसे अंदर की साइड मोड़ के अच्छे से लॉक कर देती हूँ। सेम तरीके से दूसरे साइड के कुंदन को भी अटैच कर देती हूँ। तो हमारा पोल की पेंडेंट तैयार हो गया है। थ्रेड डालने के लिए कुंदन की ये वाली लाइन के ऊपर नीचे वाले होल से थ्रेड को निकालना है। मैंने लगभग 20 इंच का धागा कट कर लिया है। तो अब लाइन के एक होल से थ्रेड को निकालूंगी, फिर दूसरे होल से भी थ्रेड को निकालूंगी। थ्रेड को कुंदन के अंदर की साइड पे निकालना है ताकि अंदर की तरफ नॉट लगा सकें। यहाँ पे मैंने नायलॉन थ्रेड का यूज किया है जो कि 300 mm का है और काफ़ी मज़बूत है। अब इसमें मैं 2 नॉट लगा दूँगी। तो ये मेरी अब दूसरी नॉट भी लग गई है। अब एक धागे को सुई के अंदर डालकर कुंदन के होल से धागे को बाहर की साइड निकाल लूँगी। दूसरा वाला धागा कुंदन के दूसरे होल से निकालेंगे दूसरी लड़ी बनाने के लिए। इस धागे में 23/4 mm के ग्लास बीड को इंसर्ट करूँगी। एक लाइन कंप्लीट होने के बाद अब दूसरे वाले धागे को एक लाइन छोड़ के अगले होल से निकाल लेंगे। फिर इसमें 23 बीड्स को इंसर्ट करूँगी। अब कनेक्टर के होल से धागे को बाहर निकालेंगे। धागा निकालने के बाद अब एक बार इसे सीधा रख के देख लूँगी कि बराबर लाइन आ रही है या नहीं। फिर पेंडेंट को पलटा के उसमें अच्छे से नॉट लगा दूँगी। मैं टाइट करके 3 नॉट लगा दूँगी। थोड़ा सा लूज रखना है धागे को। अब एक्स्ट्रा जो धागा बचा है उसे कट कर देंगे। तो ऐसे मैंने टोटल 6 लड़ियाँ कंप्लीट कर ली है। अब लास्ट वाली एक लेयर और बची है, उसके लिए धागा कुंदन के अंदर डालकर अंदर की साइड पे 2-3 नॉट लगाना है और एक ये जो छोटा वाला धागा है उसको कट कर देंगे। अब धागे को सुई की हेल्प से कुंदन के बाहर साइड निकाल लेंगे। फिर इसमें 23 बीड्स को इंसर्ट करेंगे। लास्ट वाली लड़ी मैं इसलिए बताई हूँ ताकि इसके लास्ट में नॉट कैसे लगाना है वो दिखा सकूँ।
तो इसमें सारे बीट्स डाल लिए हैं। तो अब धागे को कनेक्टर के होल से बाहर निकाल कर, तो जिसमें हमने बीट्स डाली हैं उसको टाइट खींच के रखना है। फिर ऐसे फिंगर की हेल्प से उसी बीट्स की नीचे की लाइन से धागे को निकाल कर ऐसे सुई की हेल्प से धागे को खींचते हुए, टाइट पकड़ के खींचते हुए ऐसे नॉट लगानी है। इसमें इम्पॉर्टेंट ये है कि जिसमें हमने बीट्स डाले हैं उस धागे को टाइट खींच के रखना रहता है जब तक कि पूरी नॉट लग नहीं जाती है। इसी तरह से मैंने 2-3 नॉट और लगा दी हैं। अब हम एक्स्ट्रा बचे धागे को कट कर देंगे। तो ये हमारा एक साइड का लेयर कंप्लीट हो गया है। इसी तरीके से मैंने दूसरी साइड की लेयर्स भी कंप्लीट कर ली हैं। अब सेट पर डोरी अटैच करने के लिए एक जंप रिंग ली हूँ और जंप रिंग को जैसे मैंने ओपन किया है एग्जैक्टली ऐसे ही ओपन करना है। अब प्लायर की हेल्प से जंप रिंग को पहले कनेक्टर के होल से निकालूंगी, फिर डोरी लेकर डोरी के होल से निकाल कर प्लायर की हेल्प से जंप रिंग को लॉक कर दूंगी। जंप रिंग को लॉक करने टाइम पे देखना रहता है कि जंप रिंग की लाइन एक दूसरे को क्रॉस करती हो, तभी वो अच्छे से लॉक होती हैं। सेम तरीके से हम दूसरी साइड की डोरी को भी अटैच कर लिए हैं। अब स्टड बनाने के लिए पहले मैं ग्लू को मीनाकारी कुंदन के ऊपर लगाती हूँ, फिर बैक स्टड को उसी के ऊपर अच्छे से दबाकर चिपका देती हूँ। ये 3-4 घंटे में सूख जाता है। मैं इनको पहले से ही तैयार कर ली थी। कुंदन को बिल्कुल सेम वैसे ही अटैच करना है जैसे हमने स्टार्टिंग में वायर से कुंदन को कनेक्ट किए थे। अब इसके बैक साइड पे 2 रबर वॉशर लेके लगा दूंगी। ये रहा इसका फाइनल लुक। और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। बाय।